गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस पावन पवित्र साधना शिविर के अवसर पर देश के कोने कोने से आए हुए समस्त श्रद्धालु सत्संगी प्रेमी जनों, बड़ा सौभाग्यों का होता है जब ऐसी घड़ी ऐसा वक्त समय हमें आपको अपने जीवन में मिलता है। और ये हर हमें सबको नहीं मिलता, न हर लोगों को मिलता है। ये तो करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब हमारी आपकी इकट्ठी हो जाती हैं तब ये अवसर मालिक की दया से मिलता है। महापुरुषों की वचन वाणी सुनने का, उनके दर्शन दीदार का। आज के युग में ये कलयुग में समय मिला जब कलयुग सबसे खराब कहते हैं, लेकिन संतों ने नहीं माना। उन्होंने कहा कलयुग सुन नहीं जान युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान अच्छा युग जीत भक्तों के कल्याण के लिए कोई नहीं, क्योंकि इसमें संत आए और किसी युग में संत महापुरुष नहीं आए थे। संतों को अधिकार है जब जैसा चाहेंगे जीवों को निकाल के ले जाएंगे, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। तो जब आते हैं तो शक्ति का भंडार लेके, वो किसी के सहारे नहीं आते कि कोई उनको सहारा दे, कोई उनकी मदद करे। वो स्वयं अपने आप में सक्षम होते हैं। जब चाहेंगे तब ऐसा काम करके दिखा देंगे और लोग देखते रह जाते हैं, क्योंकि पिछले युगों की जानकारी है कि जो शक्तियां आई उन्होंने सहयोग से काम किया, बिना सहयोग के उन्होंने कुछ नहीं किया। और सबके सब गुरु के सहारे रहे। उस समय के जो गुरु थे, ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी, उनके सहारे, उनका सहयोग लेकर ही काम किया, समाज का काम किया, धर्म का काम, मानवता इंसानियत का काम किया, लेकिन जीवात्माओं के उद्धार का काम नहीं किया। ये अधिकार उनके पास नहीं था। वो अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण नहीं कर पाए तो जीवों का कैसे करते? इसलिए वो काल शक्तियां मानी जाती। ये भी संतों ने जानकारी दी कि काल शक्तियां और दयाल शक्तियां क्या होती है, इनमें क्या अंतर है, इनमें क्या पावर है, क्या शक्ति। उन्होंने आगे बताया कि काल शक्तियां काल देश का काम करती हैं। काल देश में रहकर काल की व्यवस्था का सुधार करती हैं, लेकिन किसी जीवात्मा का उद्धार ये नहीं करती। ये काम संतों को है। बल्कि उन्होंने कहा कि काल नेम में तिनकर बहता, शुभ शुभ कर्म फल दाता। जो काल के नियमों में बंधे हैं वो मेरे भाई हैं, लेकिन भाइयों मैं तुम्हारे द्वारा किए गए किसी कर्म को माफी नहीं दे सकता।
न उसे खत्म कर सकता हूं, न अदला बदली करा सकता हूं, न उसका फल दूंगा, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, लेकिन माफ नहीं कर सकता। उनको माफ करने का भी अधिकार नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने काल नगरी में आकर काल की व्यवस्था को ठीक करने वाला काम किया और चले गए। 4 नीतियां अपनाकर, साम दाम भेद और दंड। पहले तो जीवों को समझाया, देखो अच्छा करो, बुरा मत करो, पुण्य करो, पाप मत करो, किसी का नुकसान मत करो, किसी की हिंसा हत्या मत करो, किसी को यानी लूटो और उसे परेशान मत करो। ये काल का नियम है, ऐसा नहीं कि उनमें कोई नियम नहीं। ये तो नियम काल के यहाँ भी है कि सच्चाई ईमानदारी मेहनत से अपना अपना काम करो। अंतर यह कि वो जीवात्मा का काम नहीं कर सकते थे, बाकी सब किया। सुधार में सब कुछ आता है। काल के यहाँ भी सुधार नीति है, काल के यहाँ भी सत्य बोलना, मतलब यानी और अच्छे काम करना, नेक भले काम करना, सच्चाई ईमानदारी से रहना, अपना अपना काम करना, ये तो काल के यहाँ भी विधान है। लेकिन अंतर केवल वो तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकता, और यही काम मुख्य है। और सारा खेल जीवात्मा का है। जिन जिन शरीरों में अगर जीवात्मा निकल जाए तो वो शरीर मुर्दा हो जाएगा, वो शरीर भी काम नहीं करेगा। और जीवात्मा के बारे में किसी ने कुछ बताया नहीं। इसलिए जीव जन्मता रहा, मरता रहा, जन्मता रहा, मरता रहा, यानी जन्म मरण से कभी छुटकारा नहीं मिला। छुटकारा दिलाने वाली कोई शक्ति यहाँ ही नहीं थी। जो भी आए, जैसे ऋषि मुनि आए, उन्होंने स्वार्थ, लोभ, लालच, मान सम्मान का के लिए तपस्या की। ये तपस्या करूंगा तो राजा बन जाऊंगा, धनीमानी बन जाऊंगा, ये भी स्वार्थ की बात थी। इनमें इनकी क्रिया में कोई आत्मा का कल्याण नहीं था। और यही काम अवतारी शक्तियों ने किया, यही ज्ञानी ध्यानी विज्ञानियों ने सब किया। जिनको हम भगवान मानते हैं उन्होंने भी यही काम किया। राज पाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार पद पत्नी बाल बच्चे, और वही काम तुम कर रहे हो। जो काम तुम्हारे भगवान ने किया वही तुम कर रहे हो, तो तुम्हारे भगवान में अंतर ही क्या फिर रहा हो। इसलिए संतों को कलयुग में आना पड़ा। उन्होंने 3 युगों को देखा कि कोई जीवात्मा नहीं जाग रही। समय भी, उम्र भी ज्यादा मिली, मन की ताकत भी ज्यादा मिली, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग भी ज्यादा मिला, उनका खान पान भी बहुत अच्छा रहा, उनके कर्म भी अच्छे लिए, लेकिन बेचारे जीवात्मा का कल्याण नहीं कर पाए। क्योंकि कल्याण कराने वाले संत महापुरुष उस समय आए नहीं थे, और वो आए कलयुग में। जब कलयुग सबसे खराब हो गया, उम्र भी कम हो गई, मन की ताकत भी कम हो गई, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग भी कम हो गया, अब खान पान भी खराब हो गया, और संग सोबत खराब हुई, कर्म भी खराब हो गया, यानी गंदगी में आए। कैसी दया है महापुरुषों की कि अच्छे समय में नहीं आए, बुरे समय में आए। इसलिए इन जीवों को बचाने के लिए, क्योंकि इनका बुरे में कोई साथी नहीं होता। जब समय खराब आ जाता तो अपने भी वीराने हो जाते, कोई साथी नहीं। तब उन्होंने कहा, अरे भाई इसका तो कोई साथी नहीं, इसका कोई सहयोगी नहीं है, इसका कोई शुभचिंतक नहीं है, इसका कोई रहनुमा नहीं। तो उसकी मदद के लिए संत महापुरुष कलयुग में पधारे और कहा, चलो इसको अपनी शक्ति से इसको खड़ा करेंगे। उनकी शक्ति क्या है? नाम की कमाई।
यही शक्ति सर्वोपरि। उन्होंने नाम को जगाया और सिद्ध किया और उसी नाम का प्रचार किया और उसी नाम से जीवात्माओं को जगाया और उसी नाम का बेड़ा भवसागर में लगाया और कहा तुम इस नाम रूपी बेड़े पर सवार हो जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। और कुछ नहीं कहा, ये करो वो करो वो करो, क्योंकि ये कर्म तो वो पहले आप कर चुके हो। पूजा पूजा तीरथ व्रत अमन जब तब ये गंगा स्नान तो आपने किया, इसका कोई फल मिला नहीं। फल मिला तो शरीर को लाभ मिल गया, लेकिन जीवात्मा को तो कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने इन साधनों को निषेध कर दिया। कहे भाई इनसे कोई जीवात्मा काम नहीं हो गया, इसलिए इसमें तुम फंसो मत। ये पूजा है, पाठ है, तीरथ है, व्रत है, अमन जब तब गंगा स्नान, ये इसलिए बताया गया था कि तुम तन से मन से इंद्रियों से खराब न होने पाओ। पाक साफ बने रहोगे तो संत आएंगे, उनको जगाने में देर नहीं लगेगी। लेकिन तुम वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि ये भी कोई बताने वाला नहीं था कि जब पूजा करोगे तो गंदा खान पान नहीं करोगे तो तुम्हारी पूजा स्वीकार होगी। गंदा कोई कर्म नहीं करोगे, किसी को मारो काटो नहीं, सताओ नहीं, सत्य बोलो, ईमानदारी से रहो, तब तो आप उसका लाभ है। वो भी कुछ नहीं रहा। यानी जो शरीर इंद्रियों को सुख देने लाभ देने वाला था वो भी तो आपने नहीं किया, तो सब परेशान हो गए। क्योंकि यहाँ पूजा भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते, झूठ भी बोलते हैं, छल कपट भी करते हैं, इच्छा द्वेष भी करते हैं। तो मतलब कहने का कि पूजा को भी आपने बदनाम कर दिया। पूजा का मतलब पुण्य जा, पुण्य के जा माने भाव पैदा हो जाए, दया के भाव पैदा हो जाए, रहम के भाव पैदा हो जाए, दूसरों की मदद इमदाद के भाव पैदा हो जाए, सच्चाई के भाव पैदा हो जाए, सत्य बोलने के भाव, उसको पूजा कहते हैं। पूजा मानी अमान समान नहीं है कुछ। तो पूजा का भी अर्थ सही नहीं बताया गया, पूजा का मतलब क्या। तब संतों को आना पड़ा कि कर्म भी कर रहा लेकिन आत्मकर्म कोई नहीं कर रहा। और खेल आत्मा का है कि शरीर से आत्मा निकल जाएगी, शरीर बेकार हो जाएगा, फिर जो तुमने सामान इकट्ठा किया वही प्रयोग नहीं कर सकते। जीवात्मा निकल जाने के बाद जो सामान आपने बनाया, जमीन, दुकान, मकान, रुपए, पैसे, धन दौलत और पद पत्नी, बाल बच्चे, फिर उनका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रयोग करने वाली शक्ति चली गई। जब तक जीवात्मा शरीर में रहेगी आप हर सामान का प्रयोग कर सकते। जड़ सामानों का प्रयोग ये जड़ शरीर तभी करेगा जब इसमें चेतन जीवात्मा होगी, बगैर चेतन को कुछ नहीं होगा। और ऐसी चेतन है वो कि जड़े करे चेतन, जो जड़ शरीर को चेतन कर देती, उससे काम ले लेती। चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना चलना, खाना पीना, काम करना, ये सब आप क्यों करते हो, कैसे करते हो? जीवात्मा के द्वारा करते हो। जब जीवात्मा निकल जाती तो कोई काम नहीं करते हो और कोई तुमको रखता भी नहीं हो। कहते नहीं भाई ये अब ये यहाँ रहने वाला नहीं, जो रहने वाला था वो तो चला गया। वो कौन था? कहा वो जीवात्मा थी। तब लोगों को जीवात्मा का पता चला जब खेल खत्म हो गया, जीवन गया, तब जीने का ढंग आया आपको। तो उससे फायदा क्या? जीवन रहते तुम जीना सीख लो कि मानो जीवन किस काम के लिए मिला और कौन सा काम हमें आपको करना चाहिए, उसी के लिए सारा प्रयास ये प्रयत्न किया जा रहा। तो महापुरुषों ने कहा कि गुरु जो समय का आता है, गुरु कैसा हो कि तो चेतन हो। जो जड़ सामानों में लगाते हैं वो गुरु नहीं है, वो सांसारिक गुरु है। और तुम्हें आत्मिक गुरु चाहिए, आत्मा का कल्याण कराने वाला। इसलिए महापुरुषों ने समझाया कि तुम्हारे साथ
शरीर के साथ में 7 गुरु जोड़े गए। हर गुरु का काम क्या है वो समझ लो। गुरु माने ज्ञान कराने वाला, गुरु माने हर काम की जानकारी देने वाला, ये भी गुरु है। तो कहते वो कौन? प्रथम गुरु पिता और माता। पहला गुरु है माता पिता, जिनके द्वारा हम लोग संसार में आए हैं। संसार में नहीं आते अगर माता पिता न होते। ये प्रथम गुरु है। प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भाई और दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाए, जो तुम्हारी गंदगी को साफ करे, गंदे कर्मों से दूर करे, अच्छे कर्मों में लाके खड़ा करे, वो गुरु है। वो भी गुरु है। दूसर गुरु भाई वो दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाए। तीसर गुरु नाम जो धारा, लले नाव जो गांव पुकारा। ये जानकारी परिचय का परिचय वाला। कहा चौथा गुरु जो शिक्षा देना, तब संसारी मार्ग चिन्ह। संसार का मार्ग, संसार में आने का मार्ग, इसका ज्ञान कराने वाला चौथा गुरु। पांचवा गुरु जो दीक्षा देना, राम नाम का स्मरण करना। यहां से आपके अच्छे कामों की शुरुआत होती है, शुभ कर्मों की, शुभ कर्म कराने वाले। और छठवां गुरु भ्रम सप्तारा, ओंकार से नाता जोड़ा, यहां तक पहुंचा दिया। छठा गुरु है, ये दूसरे नाम तक पहुंचा सकता। इसके आगे नहीं इसकी जानकारी। लेकिन कहते हैं ये सब गुरु तो बीच के रास्ते, बीच के मंदिर मुकाम तक की बात बताते हैं, तक पहुंचा सकते। लेकिन जीवात्मा तो सत्यलोक निवासी है। जब तक सत्यलोक सचखंड नहीं जाएगी तब तक इसका काम नहीं होगा। तब कहा वो कौन आएगा गुरु? कहा सतमा सदगुरु शब्द लखाया, और जहां का जीव तहां पहुंचाया। कहा वो सदगुरु का काम। खोल के कह दिया, जब सदगुरु आएगा तब जीवात्माओं को जगाएगा और परमात्मा मिल जाएगा, घर पहुंचाएगा। तब तक तुम अटके रहोगे, भटके रहोगे। जो जहां तक का जानकार आया वहां तक की जानकारी आपको दी, और उसकी क्या कमी है? अरे भाई प्राइमरी वाला प्राइमरी के ज्ञान देगा, जूनियर वाला जूनियर का ज्ञान देगा, उसकी कमी क्या है? लेकिन उसको अधिकार जितना है उतने तो काम करेगा। ऐसे यहां कोई कुछ नहीं कर सकता। जो अधिकार देकर भेजा जाता है वो उतना ही काम करता, आगे का काम नहीं। आगे काम करने के लिए दूसरे को भेज दिया जाएगा, उसके आगे का ज्ञान कराने वाला फिर आ जाएगा, और उसके ज्ञान की ज्ञान आ जाएगा, और सब पूरा ज्ञान देने वाला पूरा गुरु आ जाएगा। वो तुमको सब ज्ञान दे देगा, नीचे से ऊपर तक कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। कहते हैं वो है सतगुरु। सत्य माने ईश्वर और गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर से मिलाएगा, ब्रह्म से मिलाएगा, पारब्रह्म से मिलाएगा, महाकाल से मिलाएगा, सतपुरुष से मिलाएगा, वो है सतगुरु। जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा, सब तक सतगुरु मिले नहीं पूरा। जब तक पूरा सतगुरु नहीं मिलेगा तो काल चक्र से करे न दूरा। वो काल चक्र से आपको दूर नहीं कर सकता। तो कह रहे जरा सुनो कि गुरु के वचन तुम्हें कहां तक ले जाते हैं, कहां कहां से तुम्हें बचाते, सुरक्षित रखते। तो महापुरुषों ने सब कुछ कहा, उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है। क्यों कलयुग का जीव अज्ञानी ऐसे कुछ मालूम नहीं है, तो उसको उनको सब कुछ कहना पड़ा, नीचे से ऊपर तक। अब क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। गुरु बचन कहे सो सुन रे, गुरु बचन कहे सो सुन ले, गुरु बचन कहे सो सुन रे,
गुरु बचन कहे सो सुन रे। अब सत्संग में चित धर ले, अब सत्संग में चित धर ले। कितना साफ कहते सरल भाषा में, गुरु के वचनों को सुनो जो वो कहते हैं, क्योंकि उनके वचन यहाँ रहने की नहीं है, यहाँ काल के सामान में फंसने की नहीं है। वो रात पर धन दौलत मान सम्मान में अपने जीवों को फंसने नहीं देते, क्योंकि जो निकालने आया है वो फंसने का सामान नहीं देगा। अगर फंसने का सामान देगा तो निकाल नहीं पाएगा। कह रहे अब सत्संग में चित्त है। वो कैसे निकालेंगे? सत्संग वचनों को सुना सुना कर। सत्संग माने सत्य की जानकारी करा पर। जब तक सत्य की जानकारी नहीं मिलेगी ये झूठ आप छोड़ ही नहीं सकते हो। का ये संसार झूठा है। काल ने झूठ में फंसाने के लिए आपके साथ ये सब जोड़ दिया। किसी तरह से जीवों को यहाँ फंसाना है, और फंसा करके क्या कहता, अपना राज्य चलाना है। देखो कितनी चालाकी के साथ उसने ये काम किया जीवों के साथ। आगे क्या करें? तुझे नाम मिला है अजर रे, तुझे नाम मिला है अजर में। तुझे नाम मिला है अजर रे, तुझे नाम मिला है अजर रे। तू सूरत संभल पकड़ रे, तू सूरत संभल पकड़ रे। तू सूरत संभल पकड़ रे, तू सूरत संभल पकड़ रे। गुरु वचन कहे सो सुन रे, गुरु बचन कहे सो सुन रे। अब सत्संग में चित धर रे, अब सत्संग में चित धर ले। वो नाम देते जो अजर अमर देश जीवात्मा को पहुंचाने वाला, वो नाम देते। नाम तो यहाँ बहुत आए, संसार में लाभ देने वाले, संसार में रात पाट धन दौलत दिलाने वाले, काल के सामान में फंसाने वाले बहुत कहते हैं कोटि नाम संसार में, लेकिन इनसे मुक्ति नहीं होती। आदि नाम जो गुप्त जप बूझे वे लाखों, जो आदि काल से नाम रहा है वो कभी खत्म नहीं होता, समयानुसार आता जाता रहता। उस नाम को जो पकड़ के चलता है उनको मुक्ति मिलती है। क्या कह रहे हैं? तुम्हें जो नाम मिला है गुरु के द्वारा वो अजर अमर देश पहुंचाने वाला, वो यहाँ रखने वाला, यहाँ के सामानों में फंसाने वाला नहीं है, नहीं तो निकाल ही नहीं पाएगा। और नाम निकालने आता है तो सूरज संभल पकड़ ले। तुम अपनी सूरत को अब संभाल के रख, क्योंकि वो नाम जो देंगे वो सूरज जीवात्मा के लिए वो पकड़ेगी। वो पकड़कर वो नाम डोर शब्द डोर है, उसे पकड़कर जीवात्मा अपन घर की तरफ चढ़ेगी। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु खींचे तो ही अधर रे, गुरु खींचे तो ही अधर रे। गुरु खींचे तो ही अधर रे, गुरु खींचे तो ही अधर रे। उनके संग बांध कमर रे,
उनके संग बांध कमर रे उनके संग बांध कमर रे उनके संग बांध कमर रे गुरु बचन कहे सो सुन रे गुरु बचन कहे सो सुन रे अब सत्संग में चित धर रे अब सत्संग में चित धर रे का गुरु तुम्हें खींचने के लिए आया काल माया के बनाए कर्मों जाल से खींचने निकालने के लिए और खींच कर बीच में नहीं छोड़ेंगे घर तक ले जाएंगे वो इसलिए आए हैं ऐसे गुरु की तलाश कर जो तुम्हारी जीवात्मा के लिए आए जीवात्मा के कल्याण के लिए आए और उसे अपने बल से खींचकर घर पहुंचाएंगे कहा उनके संगबांध कमर उनके साथ कमर कस के तैयार हो जाए यानी सब तरफ से कमर कस का मतलब उन पर कुर्बान हो जा उनको अपना मान ले और उनके साथ हर वक्त तैयार जब कोई आदेश हुक्म दे फौरन तो क्या कह रहे हैं तू फैला बहुत पसर रे बहुत पसर रे तू फैला बहुत पसर रे तू फैरा बहुत फसर रे गुरु खो में तेरी कसर रे गुरु खो में तेरी कसर रे गुरु खो में तेरी कसर रे गुरु खो में कसर रे गुरु बचन कहे सो सुन रे गुरु बचन कहे सो सुन रे अब सत्संग में चित धर रे अब सत्संग में चित धर क्या तू इतना फैल गया है काल माया के पसार में इतना फैल गया तू कहते गुरु तुम्हें उधर से खींचेंगे कोई कसर नहीं रखेंगे यानी पूर्णतया अपनी शक्ति बल से तुम्हें खींचेंगे क्योंकि जीव के पास तो कोई शक्ति है नहीं कोई बल है नहीं आगे क्या कह रहे हैं और मारे काल पकड़ रे और मारे काल पकड़ रे और मारे काल पकड़ रे फिर खो में सभी अकड़ रे फिर खो में सभी अकड़ रे गुरु बचन कहे सो सुन रे गुरु बचन कहे सो सुन रे अब सत्संग में चित धर रे अब सत्संग में चित धर रे एक ही वचन देखो किस तरह के कितनी बड़ी हमदर्दी जीवों के साथ कहते हैं काल को पकड़ के मारेंगे और तुम्हें छुटकारा दिलाएंगे क्योंकि काल ने किसी को तो छोड़ा नहीं सबको उसने मारा ऋषियों को मुनियों को योगियों को ब्रह्मचारियों को अवतारी शक्तियों को ज्ञानी विज्ञानी किसी को नहीं छोड़ा लेकिन वो गुरु सर्वप्रथम काल को मारेंगे तब काल से तुम्हारा छुटकारा दिलाएंगे और जितनी अकड़ है वो सब काल की निकाल देंगे क्या कह रहे हैं तू सूरत लगावे जकड़ रे सूरत लावे जकड़ रे तू सूरत लगाते जकड़ रे तू सूरत लगाए जकड़ रे तेरा मिटे चार
चौरासी चक्कर रे, तेरा मीठे 84 चक्कर रे, तेरा मीठे 84 चक्कर रे, तेरा मीठे 84 चक्कर रे, गुरु बचन कहे सो सुन रे, गुरु बचन कहे सो सुन रे, अब सत्संग में चित धर रे, अब सत्संग में चित धर ले। कहते जो कहते तुम सूरत को लगा दो, सूरत को लगा दो, तेरा 84 का चक्कर मिट जाएगा, फिर तुझे न जन्मना है न मरना, आना ही नहीं तो जन्मना मरना क्यों, तुम्हारा पूरा छुटकारा दिला देंगे, 4 खान 84 के चक्कर से बच जाएगा और हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। कब? जब तू उनके अनुसार सूरत को लगाना सीख जाएगा, सूरत को शब्द से लगाना। जैसे मन को आपने विषय भोगों में लगाया, फंस गया वो बेचारा, ऐसे सूरत को शब्द से लगा तो निकल जाओगे। निकलने का फंसने का सब अलग अलग है। आगे क्या कह रहे हैं? मन माला फेर सुमिर रे, 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 गुरु कुंजी हाथ पकड़ ले, गुरु कुंजी खोल पकड़ रे, गुरु कुंजी हाथ पकड़ रे, गुरु कुंजी हाथ पकड़ रे, गुरु कहे बचन तो सुन रे, गुरु बचन कहे तू सुन ले, अब सत्संग में चित धर ले, अब सत्संग में चित धर ले। देखो ये वचन कैसे कहते कि मन को माला पकड़ाओ, हाथों को नहीं, मन को। हाथ तो एक आधार है, लेकिन मन से माला फेरो, यानी सुमरन करो, वो मन से करो। जब मन को नाम के सुमरन में लगा दोगे तो फिर ये इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि इसको काम चाहिए और तुम काम दे नहीं पाते हो। तुम नाम जमान से रटते हो, लेकिन मन खाली रहता हो, इधर उधर चला जाता। गुरु कुंजी हाथ पकड़े, कहा गुरु इसकी कुंजी है, अगर उनका हाथ पकड़ ले तो ये सब काम कर देंगे, वो सुमरन भी कर देंगे, भजन भी कर देंगे, भजन ध्यान भी कर देंगे, क्योंकि गुरु इन सब की कुंजी है। सुमरन ध्यान भजन की कुंजी गुरु है। आगे क्या करें? ले अनहद शब्द खबर रे, हद शब्द खबर रे, ले अनहद शब्द खबर रे, ले अनहद शब्द खबर रे, घट पूरो गगन अमर 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 रे, गुरु बचन कहे सो सुन रे, गुरु बचन कहे सो सुन रे, अब सत्संग में चित धर रे, अब सत्संग में चित धर रे। कहा तुम्हें खबर क्या लेनी है कि अनहद शब्द कब आता है, ये खबर यानी ये पता लगाना है, ये जानकारी करनी है कि अनहद शब्द हो तो निस्बात सर, कहा जो रात दिन ये शब्द आ जा रहा वो कौन है, वो कब मिलेगा? कहा वो गुरु के हाथ में, ये सब पूंजी गुरु के हाथ में। तो अगर गुरु को खुश कर लो तो ये सब तुम्हारे पास हो जाए।
कहते हैं सुन घो घट फोड़ो गगन अबर, और अपने घट के अंदर से जाना होगा और कहीं से नहीं। इस घट में सब कुछ भरा पड़ा, लेकिन इस घट का जानकार होना चाहिए। जब तक वो जानकार नहीं मिलेगा, जानकारी नहीं मिलेगी, सब कुछ होते हुए भी आप दूर बैठे हो, आपके पास कुछ नहीं है, तो क्या करें? तू छोड़ बिरह के सर रे, तू छोड़ बिरह के स्वर रे, तू छोड़ बिरह के सर रे, तू छोड़ बिरह के सर रे, गुन घो सुन घोर मान सर चल रे, सुन घोर मान सर चढ़ रे, गुन सुन घोर मान सर चल रे, सुन घोर मान सर चढ़ रे, कह रहे कि तू छोड़ बिरह के सर में। कहा बिना बिरह के, बिना तड़प के, बगैर बेचैनी के ये चीज तुमको नहीं मिलेगी। न गुरु से प्रेम होगा, न शब्द से प्रेम होगा। ये बिरह पर निर्भर है कि आपको कितनी बिरह है, कितनी तड़प उसे पाने की है। कहते हैं सुन घोर मानसर चल, जो उधर मानसरोवर में पहुंचने के बाद उसमें स्नान करके सारी गंदगी उतर जाती है, तब वो आगे जाने के लायक बनता है। कला ये भी बगैर गुरु के दया के नहीं जा सकते मानसरोवर भी। कहते सब गुरु की दया पर निर्भर है। आगे क्या कह रहे हैं? कर सोन शिखर पर घर रे, कर सोन शिखर घर पर रे, कर सोन शिखर पर घर रे, कर सुन शिखर पर घर रे, धुन सुनता चल सतपुर रे, धुन सुनता चल सतपुर रे, धुन सुनता चल सतपुर रे। धुन सुनता चल सतपुर रे। कहते हैं कि सुन शिखर पर तुम्हारा घर है, वहां पर तुम्हारा घर है, यहाँ बीच में नहीं है। और धुन सुनता चल सतपुर है, और उसी धुन आवाज को सुनते सुनते तो पुनः सतपुर चले जाएगा, सतलोक सतपुरुष के पास चला जाएगा। फिर अलख अगम जातर रे, 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 सतगुरु धाम अमर रे, सतगुरु धाम अमर रे, सतगुरु धाम अमर रे। सतगुरु धाम अमर रे। क्या कह रहे हैं? उसके ऊपर अलख और अगम है। जब वहां पहुंचेगा वहीं पर सतगुरु का धाम है, जो अमर देश कहलाता है। उसी अमर देश से जीवात्माएं आई है। जब तक अमर देश पहुंचाने वाला कोई सतगुरु नहीं मिलेगा, तब तक जीवात्मा अपने अमर देश नहीं जा सकती और अमर पद को नहीं प्राप्त कर सकती। यानी जन्म मरण के चक्कर में आना बंद नहीं होगा जब तक अमरपुर नहीं पहुंचे। यही उसका घर है, और यहीं से समृद्ध दाता दयालु लेने आए हैं। तो उधर से तो कोई आया नहीं था। सतलोक से संत आते जाते रहे, जीवों को जगाते रहे, वो दिलाते रहे अपने घर की तरफ, लेकिन पहुंचाने का वादा उन्होंने नहीं किया कि हम पहुंचाएंगे। पहुंचाने का वादा अनामी महाप्रभु ने किया, क्योंकि वो प्रभु धाम है। जब कब प्रभु धाम से कोई प्रभु नाम लेके नहीं आएगा और प्रभु नाम की नौका पर नहीं लगाएगा भव सागर में, तो कोई जीवात्मा को पार नहीं कर पाएगा।
तो निकल नहीं पाएगी। आगे क्या कह रहे हैं? ये आरत नित ही कर रे, ये आरत नित ही कर रे, गुरु करे दया तुझ पर रे, गुरु कहे तो ही तर रे, गुरु करे दया तुझ पर रे, गुरु कहे दया तो ही पर रे, गुरु बचन कहे सो सुन रे, गुरु बचन कहे सो सुन रे, अब सत्संग में चित धर रे, अब सत्संग में चित धर रे। तेरे उनकी नित आरती, आरती माने थाल बाल सजाना नहीं, आरत दीनता से पुकार, दीन वचन दीन आह जब अंदर से निकलती वो सच्ची आरती होती। नित्य कर, मैं तुझको आरत दीन भाव से पुकारू, वो दीन दयाल है, वो जरूर तुम्हारी सुनेंगे और गुरु तुम्हारी पर दया करेंगे, तुझे घर पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। इसलिए महापुरुषों ने मतलब कुछ कहने में कसम है कि तो बार बार यही साधक करता है, गुरु जी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार, 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 दयालु मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार, दयालु मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार, उस दिन अरज करूं मैं तुमसे, दिन अरज करूं मैं तुमसे, बिनती बारंबार, बिनती बारंबार, गुरु जी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार, गुरु जी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार, दयालु मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार, दयालु मेरी क्यों भगवान किस नहीं तरह से प्रार्थना करते हैं पुकार, कि निस्दिन अर्ज करूं मैं तुझे, कोई अंदर में गैप नहीं रखते हैं, कहते हैं निश्चिन रात और दिन मैं विरह तरफ के साथ दीनता में भरकर मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ, यह हमारी बिना स्वीकार कर लो, तुम तो दयालु हो, दया करते हो, हमारे पर दया कब करोगे? कि मांगत मांगत भीख दया की, 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 बहुत हुआ लाचार, बहुत हुआ लाचार, गुरु जी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार, गुरु जी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार, दयालु मेरी क्यों नहीं
सुनत पुकार। दयालु मेरी क्यों नहीं तो मैं दया सुनत की भीख मांगता मांगता बड़ा लाचार हो गया। दया की भीख मांगता मांगता बड़ा लाचार हो गया हूँ कि तुम तो परम दयालु दाता। तुम हो परम दयालु दाता। तुम तो परम दयालु दाता। तुम तो परम दयालु दाता। मैं भिक्षुक तेरे दरबार। मैं भिक्षुक तेरे दरबारो। गुरु जी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। गुरु जी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। दयालु मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। दयालु मेरी क्यों नहीं तुम तो सुनत। परम दयालु हो, यानी दया के भंडार हो, फिर मुझ पर दया क्यों नहीं करते हो? मैं तुम्हारे दरबार का भिक्षुक हूं, दया की भीख मांगने आया हूं। क्या कह रहे हैं कि मनुआ पाजी मोय सतावे। मनुआ पाजी मोह सतावे। मनुआ पाजी मोय सतावे। मनुआ पाजी मोह सतावे। करे बहुत ही ख्वार। करे बहुत ही ख्वार। गुरु जी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। गुरु जी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। दयालु मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। दयालु मेरी क्यों नहीं सुनत मन मेरा बड़ा पाजी पुकार। है, ये मन बहुत पाजी है, ये किसी भी तरह राजी नहीं होता। अगर ये पाजी राजी हो जाए तो कुछ काम बने। और कह रहे कि मैं बहुत बर्बाद हो चुका हूं, ख्वार माने बर्बाद, मैं इसके साथ बिल्कुल बहुत बर्बाद हो चुका हूं। लेकिन ये कोई बात सुनता नहीं और बहुत परेशान करता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसकर दिन रात इसी में परेशान करता रहता है कि मन उत्पाती मैंने तुमको। मन उत्पाती लो हमको। मन उत्पाती मैंने तुमको। मन उत्पाती मैंने तुमको। सौंप दिया कई बार। सौंप दिया कई बार। गुरु जी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। गुरु जी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। दयालु मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। दयालु मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। ये मेरा मन बड़ा उत्पाती है, ये उत्पाती किया करता है। मैंने इसको आपको कई बार सौंप दिया है कि मेरे बस का नहीं, तुम ठीक कर लो। ये उत्पाती मन मेरे बस का नहीं, आप इस पर दया करो, इसके उत्पात छुड़वा दो। आगे क्या कह रहे हैं कि मन मेरे को तुम ही सुधारो। मन मेरे को तुम ही सुधारो। मन मेरे को तुम ही सुधारो। मन में
को तुम ही सुधारो। हे मेरे सरकार, हे मेरे सरकार, गुरु जी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। गुरु जी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। दयालु मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। दयालु मेरी क्यों नहीं मैं सुनत तो हार गया, पुकार। इस मन से मैं हार गया हूं और ये उत्पात बंद नहीं करता। इन्हीं उत्पातों में रात दिन फंसाए रहता है। अब मेरे मन को आप ही सुधारो। तुम मेरे सरकार हो, तुम मेरे समृद्धदाता मालिक हो। अब तुम ही इस उत्पाती मन को ठीक कर दो। मेरे बस की नहीं बात है। क्या कह रहे हैं? ये भीख मुझे दीन को दीजे दातार। ये भीख, ये भीख मुझे दीन को दीजे दातार। ये भीख मुझे दीन को दीजे दातार। गुरु जी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। गुरु जी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। दयालु मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। दयालु मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। क्या मुझ दीनहीन को अब ये भेंट दे दीजिए। ये मेरे दाता इस मन को ठीक कर दीजिए, क्योंकि अगर ये ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए। इसीलिए कहा मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर मन से जो हार जाएगा वो कभी जीत नहीं सकता है। ये मनोबल यही आपका काम करता। और मन में कोई बल है नहीं। मन बलहीन हो गया, शक्तिहीन हो गया, विवेकहीन हो गया, चरित्रहीन हो गया। लिहाजा इस मन को आप ठीक कर दीजिए। आप तो दाता दयालु हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आपके हाथ में है। आप इतनी भीख मुझे दे दो कि हमारे इस शैतान मन को ठीक कर। इस तरह से विनय प्रार्थना दीनता भरी हमें आपको करनी चाहिए, अपने समृद्धदाता दयालु से। और हमेशा दया की भीख मांगनी चाहिए। और तुम दया की भीख नहीं, तुम दुनिया के सामान मांगते रहते हो। ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये धंधा चला दीजिए, व्यापार चला दीजिए, दुकान चला दीजिए, शादी करा दीजिए, ब्याह करा दीजिए। सब क्या है? ये झंझटों में पड़े हो और पढ़ना भी चाहते हो। तुम्हारा मन झंझटों में रहने का इतना शौकीन है कि इसी में बार बार फंसाता रहता, और ये फंसने वाली भीख मांगता है। तो महापुरुष कहते रहे, भीख मांगो तो दया की भीख मांगो। दयालु दाता से दया की भीख मांगो तो तुम्हारा काम हो जाए। तुम ऐसी भीख तो कभी मांगते नहीं हो, और वो तुमको वो भीख देंगे नहीं जिससे तुम बिगड़ जाओ या तुम्हारा मन और खराब हो जाए और तुम काल माया के सामानों में फंस जाओ। वो तुमको इतना नहीं देंगे। इसीलिए अपने भक्त को हमेशा गरीब रखते हो, ताकि इधर उधर विचलित न होने पावे। मन इसको खराबी तरफ ले जाने न पावे, तो उसे गरीब रखते हैं, उसे बीमार रखते हैं। क्योंकि बीमार हो गए तो शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो आप कोई काम, उद्दंडता का कोई काम नहीं करो। सताने का, किसी को मारने का, काटने का, लूटने का, यह कार्य आप नहीं करोगे। इसलिए अपने भक्त को गरीब और बीमार रखते हैं और उसी बीमारी से काम बना देते हैं। बीमारी से सबसे ज्यादा कर्म कटते हैं।
क्यों बीमारी में तुम मालिक को याद करोगे, क्योंकि बीमारी का कोई साथी तो है नहीं जो कोई बंटवारा करा ले। अगर दर्द हो रहा हो तो दर्द का कोई बंटवारा नहीं कर सकता। ऐसा कोई तुम्हारा साथी नहीं जो तुम्हारे दर्द में हिस्सा ले ले। दर्द तो दरबार में दूर होगा, और सच्चे सदगुरु के दरबार में दर्द जाता है, लेकिन तुम उनकी शरण आत्मनिर्भरता से करते नहीं हो, सब कुछ समर्पित करके शरण नहीं लेते हो। देने शरण में भी कपट करते हो, कभी किया कभी नहीं किया, कभी इधर कभी उधर। मतलब पूर्णतः आप आत्मसमर्पित भाव से अगर शरण ले लो फिर तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। जैसे बच्चा रोना जानता कुछ नहीं जानता, और अगर रो दे तो तुम सब इंतजाम करोगे, सारा इंतजाम। वो एक ही काम करता, रोना। और तुम कहते हो तबीयत तो नहीं खराब, डॉक्टर ले आया, भूखा तो नहीं है, दूध पिलाओ आप, और कोई परेशानी दुख तकलीफ, वो कुछ नहीं कहता, वो केवल एक ही काम करता, रोना का। इस तरह तुम बच्चे बनकर अगर उनके दर पे रोना सीख जाओ तो उन्हें सब कुछ करना पड़ेगा। और वो रोना बिरे के आंसू गिराना है। ये तो मान लो स्वार्थ के आंसू होते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये कमी पूरी वो कमी पूरी हो जाए, लेकिन वो बिरे के आंसू होते कि मालिक का दीदार हो जाए, मालिक अपना स्वरूप दिखा दे, और हमको इधर के नकली स्वरूपों से हटाकर अपने असली स्वरूप में हमें लगा दे। इस तरह की मांग जब करोगे तब तुम्हारा सब काम हो जाएगा। लेकिन ये मनमा पाजी मोह सतावे का, इतना ये पाजी है मन बहुत सताता है, बहुत परेशानी तो मन पैदा करता है। लेकिन तुम अड़ोसियों पड़ोसियों पर कहते वो परेशान कर रहे, वो परेशान कर रहे, वो परेशान। अरे कोई नहीं, तुम्हारा मन ही तुम्हें परेशान किया। अगर उनकी न सुनो, उधर ध्यान न जाए, मन उधर न भागे, मन उधर न करे तो परेशानी काहे की? परेशानी सारी मन की। जैसे लोग कहते हैं पड़ोसी खराब है, पड़ोसी दुश्मन है, ये वो, तुम कभी नहीं कहते हमारा मन ही खराब है। ये खराबी ही क्यों देखता, अच्छाई क्यों नहीं देखता? उसको आप कभी दोषी ठहराते ही नहीं। जो असली दोषी, असली दुश्मन तुम्हारा, उसको तुम कभी नहीं कहते कि वो दुश्मन है। यही जीव की कमी है, जो हमारा दुश्मन उसको मित्र मानते हैं, उसी के कहे पर आप चलते हो, और वो जो मांग करते हो देते हो, और समझ नहीं पाते हो कि हम किसके कहने पर चल रहे हो, किसके कहने पर चलना चाहिए। जो हमें सबसे छुटकारा दिलाए, जो हमको आत्मिक संतुष्टि दिलाए, हमें उसके इशारे पर चलना चाहिए। लेकिन हम सब मन के इशारे पर चलते चलते 3 युग निकल गए, और अब भी मन की चाल नहीं समझ पाए कि जिसके इशारे पर आप चलते हो उसने आपको कितना भ्रमित किया है, उसी ने आपको बुरे कर्मों में फांसा, और फांस करके यहाँ जन्म मरण का कारण बना था। अब आपने पक्षी वाले कर्म किए तो पक्षी शरीर में चले गए, और जानवर वाले कर्म किए तो जानवर शरीर। लेकिन मन ही तो कराता, करता धरता तो मन ही है। समग्र कार्यों का आरंभ मन से होता है। अगर मन को जिसने जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। इसीलिए महापुरुषों ने जब वो आए कलयुग में, तो सर्वप्रथम उन्होंने तुम्हारे मन को पकड़ा, तुम्हारे धन को, सामान को नहीं पकड़ा, मन को पकड़ा। क्योंकि सारी खराबी मन के द्वारा होती। जितने भी खराब काम है वो मन ही के द्वारा होते हैं। इसीलिए मन करते करते खराब हो गया, और आप उसी मन को सहयोग देते हो, उसी का कहना मानते हो, तुम भी खराब हो गए। अब इतना खराब हो गया
कि अब उसे संभला नहीं जाता, अब उसे संभला नहीं जाता। और वो धीरे धीरे कहने लगा, भोग वासना मुझ में भरी, मुंह से सत्संग क्यों न जाए। मैंने जो सत्संग सुनाते हो ये मेरे बस का नहीं है। इतनी भोग वासना में मैं लिप्त हो गया हूं कि तुम्हारा वचन हमारी समझ नहीं आता। सत्संग वचन क्यों नहीं सुनाई देते कि हमारा आपका लगाव भोगों से है। और भोगों के हम सब रोगी हो गए, और रोगी बेचारा रात दिन रोता चिल्लाता है, उसकी रोग को कोई ठीक कर दे, ठीक कर दे, ठीक कर दे। इसी तरह मन रोगी हो गया तो इसका तो कोई डॉक्टर वैद्य है नहीं, तुम्हारे मन को ठीक कर दे। कहा वो तो सतगुरु वैद्य, सतगुरु वैद्य मिले जब तुमको, मन को खींच लगा में पार। कहा वो जो मिल जाएंगे तो मन को खींचेंगे एकदम, मतलब यानी मन सिमट जाएगा, क्योंकि वो देखता है कि हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, पता नहीं ये कहाँ लिए जा रहे हैं। उधर तो कोई रस है नहीं, बड़ा नीरस है, उधर कोई भोग नहीं है, उधर तो योग की बात करते हैं तो परेशान होता है, तभी तो वचन को नहीं पकड़ता है। जैसे जैसे तुम इधर से साफ होते जाओगे और तुम्हारा वही मन जब साफ हो जाए तो उसी चीज को अच्छा कहेगा, उन वचनों को अच्छा कहेगा, उन वचनों को मान करके धीरे धीरे अच्छा बन जाएगा। लेकिन शुरुआत तो करो, तुम किसी काम की शुरुआत ही नहीं करते हो। अरे भाई चलो ये शुरुआत करोगे सबसे, जो मतलब यानी छोटा, जो सबसे छोटा काम वो करेंगे। बड़ा तो नहीं आप कर सकते, लेकिन छोटे से शुरुआत करो तो एक न एक दिन बड़ा भी आप करने लगोगे। लेकिन तुम शुरुआत ही नहीं करते, खाली कहते हो, सोचते हो, कहते हो, विचार करते हो, लेकिन करते नहीं। और जब तक करोगे नहीं, ये सोचना विचारना ये सब आपका बेकार है। सोचने विचारने से तो कोई काम थोड़ी हो जाता, काम तो करने से होगा। जो सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, जब तक उसे कार्य रूप में परिणित नहीं करोगे तब तक उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो महापुरुषों ने करनी पर जोर दिया, कथनी बकनी पर नहीं। किताबें किताबें पढ़ना उनके यहाँ कोई लाभकारी नहीं, क्योंकि किताबें किसी को महात्मा बना नहीं सकती, और किताबें पढ़कर कोई महात्मा बन नहीं सकता। वो तो महान आत्मा जो आती जब से उनसे संपर्क नहीं होगा, उनके वचनों के, उनके आदेश को नहीं मानोगे तब तक आप कुछ बन ही नहीं सकते। तो कहा कि जरूरत तो उनकी है जो हमें बना दे, हम बिगड़े को ठीक करते, हमारे सारे रोगों को धीरे धीरे निकालते और अपनी गहनी रहनी में लाके खड़ा करते। जरूरत तो उनकी है और वही तुम्हारी ये सब जरूरतें पूरी करते, इधर वाली नहीं उधर वाली, उधर घर चलने वाली, घर चलने वाली सारी तैयारी करा देंगे। लेकिन तुम तैयार तो हो अपने घर जाने के लिए, अपने मालिक से मिलने के लिए, तुम तैयार तो हो कम से कम। हम तैयारी नहीं होते, तैयारी तो बस की नहीं है, तैयारी तो करा देंगे, लेकिन तुम तैयार तो हो, तुम तैयार ही नहीं होते। कभी खड़े होते हो फिर बैठ जाते हो, फिर बैठ जाते हो, फिर खड़े होते हो, यही करते करते ये जीवन जा रहा। करोगे कब? वो कह रहे अरे भाई तुम सोचते समझते इसी में पड़े रहोगे, आखिरकार करोगे कब? अरे करने की, चलने की शुरुआत तो करो। जब सब तुम ये सोचो बहुत दूर मंजिल है, कैसे जाऊंगा, तो क्या मंजिल छलांग में जाना चाहते हो? अरे चलना तो शुरू करो, एक एक कदम जब विश्वास करके निकालोगे, चलोगे तो एक न एक दिन पहुंच जाओगे। कितनी मंजिल दूर हो। जिसने चलने पर विश्वास कर लिया और अपने एक कदम पर विश्वास करता है, कहा यही एक कदम हमको पूरी मंजिल तय करा देगा। इतना विश्वास होना चाहिए। अब विश्वास की कमी है कि आप विश्वास कुछ करते नहीं हो, समझ में आप कुछ आता नहीं है, बेचैन रहते हो,
लेकिन बेचैनी संसार के पदार्थों को पाने की बेचैनी है, मालिक को पाने की तो बेचैनी है नहीं आप में। यही कमी है, इसी कमी को धीरे धीरे निकालना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप खड़े हो जाओ, देखो इसी काम को करने के लिए खड़े हो जाओ। खड़े तो आप रोज ही होते हो, लेकिन इस काम के लिए अभी नहीं खड़े हो। अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए अपने असली घर, असली मालिक से मिलने के लिए नहीं तैयार हो, नहीं खड़े होते हो आप कभी। खड़े होते बैठ जाते हो, खड़े होते बैठ जाते हो। ये तो आप सब कर रहे हो, लेकिन जिसके लिए खड़ा होना चाहिए वो भी भाव नहीं बना, वो उत्साह भी नहीं है। देरी तो इसी बात की है कि जिस दिन हमारा उत्साह जाग जाएगा हमारे घर जाने का, उस दिन फिर कुछ सुहाएगा, कुछ नहीं अच्छा लगेगा। यहाँ संसार का कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। सब मतलब यानी उदास, उदासी, उदासी मन। जब तक मन ये उदास नहीं होगा इधर से और उधर के लिए चलने को तैयार नहीं होगा, तब तक आपके अंदर का ये भाव नहीं जाएगा। इसके लिए समय चाहिए। वैसे तो कुछ समय नहीं, करने वाले के साथ हो जाओ तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, लेकिन तो अपनी लगाते जरूर हो। इतना कहा जाए कि तुम्हें कुछ नहीं करना तो आपको विश्वास नहीं होगा। एक तरफ ये कि बगैर किए कोई जाएगा नहीं, तो वो करना तुम थोड़ी करोगे, वो तो करने वाला करेगा। बगैर किए तो नहीं जा सकते हो, ये बात सत्य है, लेकिन तुम्हारे बस का है नहीं तुम कर सको। जब करने वाले के साथ हो जाओगे, वो तुम्हारा वाला काम वही करेगा, तभी तो जीव पहुंच जाएगा। इतना बल पौरुष देने वाला सृष्टि में पहली बार आया, कभी नहीं आया, कि जीवों को खड़ा करेगा, जीवों को चलना सिखाएगा और हाथ पकड़कर उसको घर पहुंचाएगा। तब वो मतलब आपसे हटने वाले, अगर आपने उनको अपना सच्चा साथी बना लिया, अब वो साथी बनाने में कच्चाई है, कपट करते हो, भेदभाव रखते हो, आज आपकी समझ में नहीं आता। वहां कोई कपट है ही नहीं और उनसे भी आप कपट करते हो। वहां कोई गंदगी है ही नहीं, फिर उनसे आप गंदगी छिपाते हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। ये रोज आपसे क्यों कहलाया जाता कि जय गुरुदेव नाम ये काम करेगा जो सृष्टि में किसी नाम ने नहीं किया। ये विश्वास दिलाने के लिए कहते भाई कौन कौन सा काम करेगा, ये सब काम करेगा। इसलिए ऐसा कोई कहता नहीं है, इस तरह की आवाज जय घोष नारे कोई लगाता नहीं हो। कहीं चले जाओ, चाहे धार्मिक संत चाहे राजनीतिक, सब झूठे नारे, जिनके बारे में जानते नहीं उनकी जय जयकार करते। कोई सीताराम की जय, गुरु राधे श्याम की जय, जिनको देखा नहीं,
देखा भी नहीं है और मतलब उनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं। जो सुन लिया पढ़ लिया उसी को सत्य मान लिया। जिन लोगों ने लिखा है उन्होंने उनकी भी कल्पना है, जिन्होंने फोटो बनाया वो भी कल्पना है। जब तक साकेत धाम कोई नहीं पहुंचेगा तो क्या जानेगा राम कैसे है, उनकी शकल सूरत कैसी, उनका रंग कैसा। तो ये सब कल्पना है और कल्पना माने झूठ है, ये झूठ है सब। और यही तुमको सिखाया गया और यहीं तक सीमित रखा गया, नकल तक असल की तरफ जाने का रास्ता किसी ने नहीं दिया, क्योंकि कोई आया नहीं देने वाला, और कोई उधर से आता तो उधर का भेद देता। तो इसलिए ये सब भेद देने के लिए संतों को आना पड़ा कि चलो ये तो सब झूठ में फंसे फंसे 3-3 युग निकल गए और ये हमेशा फंसा रहेगा। अरे चलो इसको सच्चाई का बोध करा दो, सच्चाई की जानकारी दे दो और ये सत्य को पकड़ करके और अपने सत्य लोग पहुंच जाए, काम हो जाए इसका। लेकिन फिर भी तो नहीं आप समझ पा रहे हो। जो तुम्हारे लिए आए, तुम्हारे काम के लिए आए, तुम उन्हीं को नहीं समझ पाए। कमी तो इस बात की, और इतना शायद किसी ने समझाया नहीं। 10 जुलाई 1952 से 2012 ये समझाने का समय 60 साल जिसने समझाया पूरे हिंदुस्तान को घूम घूम कर, और उसकी समझ किसी के अंदर नहीं है। कोई नहीं समझ पाया, कोई विश्वास नहीं कर पाया। तो बताइए जीव को काम कैसे किया जाए? कोई तैयार नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं, कोई करने को तैयार नहीं, कोई चलने की तपाई हुई मिट्टी है। उन्होंने तपस्या करके इस भूमि को पावन पवित्र बनाया, अपना सब कुछ त्याग दिया, घर बार और बच्चे और धंधा व्यापार सब छोड़ दिया, कितने हजारों वर्षों के लिए। और बेचारे मतलब यानी सब तरह से शरीर को भी बहुत परेशान किया, सब तरह से, लेकिन मिला कुछ नहीं। जब तक देने वाला नहीं होगा तुम शरीर से क्या पा सकते हो? शरीर को परेशान करोगे और कमजोर हो जाओगे। नहीं, तुमको तो देने वाला चाहिए, और वो तुमको ऐसे ही दे दे, तुम्हें कुछ न करना पड़े, उनकी खुशी पर निर्भर है। अब तुमको नहीं उन्होंने काम कुछ नहीं लिया, हमको मजदूरी पूरी दे दी, तो खुशी की बात है। वो कहते नहीं तुम बैठे रहो, तुम्हें बैठे की मजदूरी मिलेगी। तो आदेश है, आदेश हो चाहे काम का हो चाहे बैठने का आदेश, तो आदेश है। लेकिन तो इसी बात को समझ नहीं पाते हो, अपनी बुद्धि लगाते हो कि बैठे का कौन दे देगा। अरे भजन में तो बैठते हो और क्या करते हो? क्यों नहीं मिलता? सब कुछ मिलता है। सुमरन ध्यान भजन तो बैठ के ही किया जाता, उसमें कोई चलते फिरते काम थोड़ी करते हैं आप। तो बैठे का मिलता है, लेकिन बैठक को समझने वाला होना चाहिए कि किस बैठक से आपको मिलेगा और किस बैठक से नहीं मिलेगा। जब देने वाला मिल जाएगा तो सब कुछ दे देगा आपको और आपका सरल हो जाएगा। जैसे इस समय जिन्होंने तपस्या की उनको कुछ नहीं मिला, अब तुम केवल मिट्टी उठा रहे हो, कहते तुम्हारे सब काम हो जाएंगे। क्योंकि मिट्टी उठाना की बात नहीं है, मिट्टी कहाँ डालनी है बात असली ये है। उठाते तो घरों में भी मिट्टी हो, खेतों में लोग काम करते बहुत मिट्टी उठाते, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि मिट्टी उठा के कहाँ डालनी है, ये बात है। अब डालनी वही है जहां से तुम्हारा काम होना है, तुम्हारा कर्म कर्जा निपटना है। क्योंकि मिट्टी वहां डाली जा रही जहां पर आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग बैठेंगे और बैठ के सुमरन ध्यान भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, वो लाभ आपको मिलेगा। तुम्हारी मिट्टी डालने का वो लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया नहीं है, उनको बनी बनाई व्यवस्था मिली है, लेकिन उस व्यवस्था में जो भी वो करेंगे उसके हिस्सेदार आप बनेंगे, आपको हिस्सा मिल जाएगा, आपको दिला दिया जाएगा। ये अदला बदली इस तरह से महापुरुष करा के सबका पूरा कर दे।
इनसे उनका, उनका उससे, उनका इससे, सामान से, वो खिलाने से, पिलाने से, रोटी से, पानी से, किस तरह से कराएंगे। तुमको केवल करने की जरूरत है, तुमको विश्वास के साथ करना चाहिए। तुम उसमें बुद्धि लगाने लगते हो, अरे ये कैसे कह दिया, वो कैसे कह दिया, ये काम नहीं ठीक, वो काम नहीं ठीक। तुम जानते हो ठीक है कि नहीं ठीक है, तुम्हें क्या मालूम क्यों कह दिया। तो इसलिए बुद्धि को न लगाओ। ये बुद्धि सांसारिक है तुम्हारी, सांसारिक कामों में तो लगाना जानते हो, लेकिन गुरु के वचनों में लगाना नहीं जानते हो। कैसे लाभ देंगे, किस तरह दिलाएंगे, ये तो उनकी मौत पर निर्भर है। कहते गुरु की मौत समारे चल, हमेशा उनकी मौत में चलो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ये आसानी तो हो रहा है, नहीं मिट्टी से कोई कर्म काट सकता है। मिट्टी तो घरों में भी आप करते हो, खेती करते हो, न मालूम कितनी मिट्टी उठाई होगी, लेकिन एक भी पाप कर्म नहीं कटा। न मालूम कितनी सेवा परिवार में के बाल बच्चों की, कोई इनाम देने वाला है। अरे किसी बच्चे ने इनाम दिया तुमको कि भाई तुमने बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की, कुछ नहीं। बल्कि जब तुम कहोगे हमने ये किया वो किया, तो कहेगा अब क्यों नहीं करते हो। तब तुम्हें क्रोध आए, गुस्सा आएगा कि हमारा करने वाला समय कहाँ। वो तो ऐसी बात करेगा कि आपको क्रोध आ जाए, कहेगा बहुत सेकी बघारते हो, रोज कहते हो ये किया वो किया, अब जरा करके दिखाओ। तो बस तुमको क्रोध आ जाएगा, क्योंकि हमारा किया इसको क्योंकि तुमने उसके सामने नहीं किया है, वो नहीं विश्वास करेगा। इसी तरह जो काम तुम्हारे सामने नहीं हुआ उन पर तुम विश्वास किए हो, इसलिए तुम्हारा धोखा है। वो धोखा, उसी पूजा में धोखा हो गया कि तुमने राम की पूजा, कृष्ण की पूजा, देवी देवताओं की पूजा की और मिला कोई नहीं, किसी ने देखा ही नहीं है। अरे कोई देखा होता, अगर देखने वाला मिल जाता तो तुम्हें दिखा देता। और ये सब ऐसे ही है, जहां तुम खड़े हो वहीं वो खड़े हैं। बस ये है वो लाइन में आगे खड़ा, तुम पीछे खड़े हो, इतना अंतर, बाकी काम वही है। इसलिए संपूर्ण जड़ता से हटाकर तुम्हें एक चेतन में लगा दे तो वो चेतन तुम्हारा सब काम कर देगा। 1000 तुम बुझे चिराग रखो, ये को हमारे पास 1000 चिराग है, रोशनी कहीं कुछ नहीं। बुझे चिराग तो रोशनी दे नहीं सकती। अगर एक जला हुआ चिराग मिल जाए और उसको स्पर्श कर दो सबसे, तो सबको प्रकाशित कर देगा। एक जागा हुआ महापुरुष कितनी सोई सुरतों को एक ही बार में जगा सकता, लेकिन जागी हुई होनी चाहिए। अब तुम्हें क्या पता जागी कौन है, सोई कौन है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो लोग घर जाने वाले हैं वो मिलने भी, क्यों सोचते हैं कि हम जाएंगे 2 दिन रह गए भी तो 2 दिन में और लोग आ जाएंगे, उनको भी मौका मिल जाएगा। ये तो अच्छी बात है, आप जा सकते हो, जाने के लिए कोई मना नहीं है। लेकिन कोई काम अगर नहीं है तो मत जाओ, तो फिर दिन पूरे कर लो। 2-3 दिन रह गए आपके, ये तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाए। जो दया की एक रेखा खींची गई थी उसको आप पूरा कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। और अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ती है, लोगों कितने प्रेमी आ गए सब, और अभी जन्माष्टमी में और भीड़ हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे एक नए आश्रम का उद्घाटन, वो भी आपकी सेवा से बना, मेरा उसमें कुछ नहीं है। ये सब सेवा आपकी है, मेहनत आपकी है, सेवा आपकी। तो तैयार हो गया है तो प्रेमियों को कम से कम शामिल होने का अवसर मिल जाएगा, तो उसमें भीड़ बढ़ सकती है। भीड़ बढ़ेगी तो जो कुछ होगा ये, क्योंकि वहां तो इतनी जगह नहीं है, वो सब यहाँ होगा। केवल उद्घाटन समारोह वहां हो जाएगा, बाकी भोजन व्यवस्था अपने आसन पर होगी, और कहीं जगह नहीं है, ये ठीक रहेगा। ये सब सामान ढोके वहां ले जाना पड़ेगा, इसलिए यही ठीक रहेगा। भोजन भंडारे जो चलेंगे वो यही चलेंगे, भोजन प्रसादी आपको ही मिल जाएगी। बाकी वहां केवल छोटा सा हवन हो जाएगा शुद्धिकरण के लिए, और मतलब यानी
उद्घाटन समारोह ये पूजा विधिवत वेद मंत्रों के द्वारा वहाँ हो जाएगा और बाकी भोजन प्रसादी जो सब यही होगी, यही ठीक रहेगा। वहाँ सामान ढोना ले जाना अच्छा नहीं है और वहाँ इतनी पर्याप्त जगह भी नहीं है। वो तो एक यादगार आपकी बना दी गई है क्योंकि आपने इस गांव का बहुत प्रचार किया। सारा हिंदुस्तान जान गया कि रामशाला कहाँ है। तो जब इतना बड़ा प्रचार हो गया है, प्रेमियों के मुख से रामशाला ही निकल रहा है, तो प्रेमियों का कोई स्थान होना चाहिए, उनका कोई चिन्ह ऐसी जगह जरूर होना चाहिए। तो मालिक की दया हुई, जमीन आपको मिल गई और आपकी सेवा से जमीन ली गई। किसी सेठ साहूकार को सरकार का पैसा नहीं लिया जाता, ये काम यहाँ नहीं होता। ये सब प्रेमियों के एक एक दो दो 10-10, 20-20, 100, 50,000 जो भी आप देते हो, ये उसी से जमीन खरीदी गई और ये निर्माण करके इतना भव्य बना है जो इस क्षेत्र में नहीं मिलेगा आपको। वो पुराने ढंग से मैंने बनवाया है, नए ढंग तो सब जगह बना पड़ा है। पुराना की जो नए हैं नवयुवक वो तो भूल गए कि पुराने तरीके क्या थी, तो उनको भी एक सामने नजीर हो जाएगी कि हमारा आश्रम खुद ही पुराने ढंग का बना हुआ है, जो कहीं नहीं बना है। यद्यप खर्च ज्यादा हुआ, उसमें ईंट का खर्च ज्यादा हुआ है, लेकिन बहुत अजड़ बना होगा। अब यह तुम्हारी निशानी हजारों वर्षों तक रहेगी। लोग आते जाते रहेंगे, सुमरन ध्यान भजन करते रहेंगे, उसका लाभ आपको मिल जाएगा। ये आदान प्रदान ऐसे करा दिया जाता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो एक आवश्यक सूचना और है, मैंने अभी तक आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब एक छाया की, वो तुम्हारे, मैं अपने लिए कुछ नहीं कहता, आपके लिए एक छाया की जरूरत है। इसलिए मैं एक छाया के लिए बगीचा मैंने देखा, यहां से 2-3 किलोमीटर पर। वो अगर ले लिया जाए, वो थोड़ा बड़ा है, वो 72 बीघे का बड़ा भाग है। तो उससे क्या होगा, एक संगत के लिए आमदनी का जरिया हो जाए। वो 10-12 लाख रुपए प्रति वर्ष देता है, आम का बाग है। और जितनी जमीन हमने आज तक खरीदी है उसमें 2 पैसे कभी नहीं आते, खर्चा ही हो रहा है, आमदनी कुछ नहीं हो रही। तो कुछ ऐसा जरिया बना दिया जाए कि मान लो आप सेवा कब तक देंगे, तो कुछ तुम्हारी सेवाओं से एक बार लग जाए और बन जाए तो हमेशा के लिए तुम छुट्टी पा जाओगे सेवा देने से, फिर उससे तुम्हारी संगत का काम चलने लगेगा। इसलिए उसको ले लिया जाए तो अच्छा रहेगा। अब जितनी जल्दी आप कर दोगे उतनी जल्दी हो जाएगा। जय गुरुदेव। इस इशारों को समझ जाओ, बस इशारा तो समझना आपको। अभी तक तुम इन्हें किया है, तुम्हारे उससे हुआ है और आगे भी तुम्हें द्वारा होगा। मैं और तो किसी से कुछ कहता ही नहीं हूं। आए तो बहुत लोग, करोड़ लीजिए, 2 करोड़ ले लो, हमारी नेम प्लेट लगा दो। नहीं भाई, ये काम यहाँ नहीं, ये काम यहाँ नहीं होता कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे कब्जा करें और प्रेमियों को रहने न दें कि हमारे बाप ने 2 करोड़ में खरीद लिया है। ऐसा काम नहीं करते। हमको ऐसी संपत्ति चाहिए ही नहीं। मैं क्या करूंगा, जो आप लोग देते हो वो आपकी सुविधा के लिए लगा देता हूं। मैं क्या करूंगा, आपको देखता है कि पता नहीं मैं कहाँ चला जाऊं, कहाँ रहूं। ये धीरे धीरे व्यवस्था होती चली जा रही होती। जब सतगुरु धाम बना तब सब कहते थे हम यहीं रहेंगे बाबा जी। हमने कहा नहीं नहीं भाई, हमारी पहचान झोपड़ी है, ये महल नहीं है। ये तो आप लोगों की यादगार के लिए कि जय गुरुदेव इतना बड़ा मिशन है, कोई एक स्थान नहीं बना पाए,
तो ऐसा बन गया जो नैमिष में कहीं नहीं हो। केवल एक मेन गेट जो मुख्य द्वार, उसी की उपमा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं बनवा पाया ऐसा। तुम पूरे नैमिषारण्य घुमाओ, इस तरह का कहीं नहीं आपको मिलेगा। आपकी छोटी सी सेवा ने कितना बड़ा काम कर दिया, वो भी आपका है और ये भी आपका है, और तीसरा ये हरदोई में वो भी आपका। ये सब आपकी गाड़ी कमाई से लिया गया। इसमें कोई ये नहीं कह सकता हमारा हमारा नहीं, ऐसा नहीं, सबका, सबने दिया, सबका। चाहे वो 1 रुपया देता हूं, चाहे 1 लाख देता हूं, लगा तो वही है। तो इसलिए ये प्रेमियों का है, प्रेमियों का रहेगा, इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होगा। जब मैंने अपने नाम 1 इंच जमीन नहीं ली तो कौन कह सकता। यही होता जब करने वाला अगर लोभी लालची होगा तो काम बिगड़ जाएगा। जिनको कछु ना चाहिए वो शान के शाह, वो बादशाह के बादशाह है, जिनको कुछ चाहिए नहीं। हम क्या करेंगे जब हम संदेश देते साथ नहीं जाएगा, साथ लेके क्या, जब हम वही काम करें फिर कौन मानेगा। इसलिए ऐसा काम नहीं करते। हमारे नाम 1 इंच जमीन नहीं है, मेरे नाम 1 रुपया कहीं जमा नहीं है, और जितना आप देख रहे हो ये सब तुम्हारा, तुम्हारे काम के लिए है, तुम्हारी सुविधाओं के लिए। अब यह है कि मनमानी तरीके से हम खर्च नहीं होने देंगे, इतना तो रखते हैं अंकुश, क्योंकि प्रेमियों ने हमारे हाथ में दिया है, वो जिम्मेवारी हमारी है। इसलिए मैं अपने तौर तरीके से आवश्यकता अनुसार खर्च करूंगा, और वो आपके लिए खर्च होगा। कोई मैंने अपने लिए तो कुछ बनाया नहीं कि कोई मकान, कोई कोठी बना लूं, कोई बैंक बैलेंस कर दूं, कोई ये कुछ नहीं। ये काम हम नहीं करते, ये सबको मालूम है, और यही कोई कर नहीं रहा। इतने मिशन हिंदुस्तान में है, ये काम कोई नहीं करता। किसी का 20 करोड़, किसी का 50 करोड़ निकला, किसी का 100 करोड़ निकला, लेकिन यहाँ 2 पैसे कोई बता दे, 2 पैसे, क्योंकि ये काम परमार्थ का, परमार्थी काम वही कराएगा जो स्वयं परमार्थ को जानता हो और स्वयं परमार्थ की विचारधारा से अपने आप को चलाता हो। क्योंकि प्रेमियों का धन है, मैं इसको बर्बाद नहीं होने। इस पर बहुत से लोग आए कि चलो बहुत संगत बढ़ रही है, खूब पैसा आएगा, खूब लूटेंगे, खाएंगे। हमने भाई ये काम, ये उम्मीद करके हमारे पास मत आना। मैंने पहले ही कह दिया कि मथुरा की कोई घटना यहाँ दोहराई नहीं जाएगी, तो मैंने बता दिया लोगों को, तो क्या। इसलिए बहुत आए चले गए, बहुत आए चले गए, और बहुत चले जाएंगे। जो इस भावना से आएगा कि लूटना है, घसूटना है, ये करना, वो करना, वो हमारे यहाँ टिक नहीं पाएगा। इसको निस्वार्थ सेवा करना, अपना परलोक बनाना, अपनी जीवात्मा का कल्याण कराना, वो मेरे यहाँ टिकेगा। ये दरबार ही ऐसा, ये दरबार इसी काम के लिए। तभी तो लोगों को समझ में नहीं आता कि दुनिया के लोग ये करते हैं, वो करते हैं, और ये कुछ नहीं करते। तो भाई वो हमको करना नहीं है, जो लोग करते हैं वो हमको नहीं करना, नहीं हमारे उनमें अंतर क्या होगा। अब कम से कम मीडिया पत्रकार ये कहने लगा कि हिंदुस्तान में एक महात्मा जो झोपड़ी में रहता, बाकी कोई नहीं, बाकी कोई नहीं, सब महलों में रहते। तो ये ऐसा मत है, संत मत। इसमें तो कहा कि जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। कभी से ने कहा अरे भाई जो अपने घर में आग लगा दे वो मेरे साथ चले। कहने का मतलब जो ये सब तुच्छ समझता हो, ये हमारा नहीं, ये हमारा नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, वो हमारे साथ चले। ये तो काल का है, काल के हवाले कर दो, पहले से समझो उसका है। तो जब चाहे अपना ले ले तो दुख नहीं आपको। दुख इस बात का है कि हमारा हमारा और चला गया तो रोने लगे आप। अगर पहले समझते थे अरे भाई ये तो जाने वाला है, जो आया वो जाएगा जरूर, और सबका समय निश्चित निर्धारित है, इतने समय के लिए आया और तुम्हें समय मालूम नहीं, तुम कहते बीच में कहा दुर्घटना हो गई। दुर्घटना नहीं होती, तुमने तमाम दुर्घटनाएं की है, ऐसे थोड़ी आ गए। तुम कोई दूध के दोहे हो गया, तुमने तो इससे ज्यादा किया।
हजारों को मारा है, तो तुम्हारी अगर हो रही तो उसमें कौन बड़ी बात है। तो एक ही तो अदा हुआ, अभी करोड़ों पड़े अदा करने की। तो बात तो समझते नहीं। अब ये जरूर है, इतना लाभ फिर भी आपको मिल गया कि तुम सत्संग में आ रहे थे, तो दया हो गई, संभाल हो गई, संभाल फिर भी हो जाती। सत्संग में आ रहे या सत्संग से जा रहे या सत्संग में मौत हो जाए, ये मौत बड़ी भाग्यशाली जीव की होती कि वो बिना किए ही चला गया, कुछ नहीं करना पड़ा। अब दुनिया के लोग क्या समझते, अरे भाई वहां जा रहे तो क्यों मर गए, क्यों एक्सीडेंट हो गया, क्यों उनका हुआ है। अरे ये कहो कि एक्सीडेंट तो उनका होना ही था, उन्होंने तमाम का एक्सीडेंट किया, बिगड़ किएगा नहीं मिलता। और दया ये हो गई कि उनकी संभाल हो गई, वो सत्संग में आ रहे थे, सत्संग में आ रहे थे तो संभाल हो गई, सत्संग से जा रहे तो संभाल हो जाती। और जो सत्संग में पड़ा उसकी संभाल नहीं होगी क्या, उसकी तो ऑलरेडी संभाल है। तो ये सब चीज समझने की, ये लेन देन है। जो तुम्हारा बुरे कर्मों का बुरा लेन देन तो होगा, लेकिन जीवात्मा की संभाल हो जाएगी, उसे नरकों में नहीं जाने दिया जाए। ये लाभ तब भी हो जाता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और जब लोग ये जान जाते हैं, अरे ये तो सीधा चला गया, तब तुम यही कहोगे इससे तो मर जाए अच्छा है। न भजन करना न ध्यान, कुछ नहीं किया और चला गया। क्यों, सत्संग में आ रहा था। उससे पूछा जाए कहाँ जा रहे हो, तो सत्संग में। किसके पास जा रहे हो, कहते स्वामी जी के पास। किस लिए जा रहे हो, सत्संग के लिए जा रहे हैं। अब जब वो जिनके लिए आ रहा है और जिन पर कुर्बान हो रहा, क्या उनका फर्ज है कि उसको नरक में ढकेल दे, वो पार हो जाता। ऐसे जीव निकल जाते। फिर तुम यही कहोगे रे इससे तो मरी जाए तो बढ़िया, ये तो कुछ नहीं किया चला गया। लेकिन अभी ये राज जानते नहीं तो दुख उठाते हैं तरह तरह के। ऐसा नहीं है, जिसको जाना है वो जाएगा, लेकिन जाने की स्थिति को बदल दिया जाएगा। कोई ना कोई स्थिति पैदा कर दी जाएगी। इनको उनकी घड़ी निश्चित थी, उस समय मरना है। अब उसी भोग उसी तरह का, तुमने बहुतों को मारा है तो भोग तुम्हारा पूरा हो गया, लेकिन जीवात्मा की संभाल हो गई। जो नरकों में जाती और कहीं एक्सीडेंट होता, किसी व्यक्तिगत काम के लिए कहीं जा रहे थे, तो फिर संभाल नहीं होती। वो सत्संग में आ रहे थे इसलिए संभाल हो गई, इसलिए उनका काम हो गया और उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। ये दया है, क्योंकि वो वचनबद्ध है कि हमारा प्रेमी जिसने नामदान लिया है तो नाम का प्रभाव है, उसे नरकों में नहीं जाने दिया जाएगा। दोबारा अगर समय कुछ बाकी है, कुछ लेना देना बाकी, दोबारा मनुष्य जन्म दिला देंगे। मनुष्य जन्म दोबारा दिला देंगे, अपना पूरा करा देंगे, लेकिन वो नरकों में नहीं जाएगा। इतनी संभाल फिर भी हो जाती है। तो दया ही है, हर वक्त काम करती। अब पूरी दया के अधिकारी बन जाओ तो दोबारा आना ही नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन वो दया के अधिकारी आप नहीं बनते हो। पूरी बात मानते हो, नहीं अपनी बुद्धि लगाते रहते हो। जो कहा जाए वो समझो, उसका समय ऐसा ही है, वो घड़ी ऐसी ही है, वो काम ऐसे ही होना है या होना था, इसलिए हो गया। अब तुम उसमें दुनिया की मेन में निकालते रहते हो। तुम्हें क्या मालूम कुछ क्यों करा रहे। इसलिए निशाना रखो काम का। अगर कह दें चलो, फिर कह नहीं लौट आओ, अब तुम उसी में सोचो। अभी कह रहे थे जाओ, अब कहते लौट आओ, तो इसमें कौन सा खर्चा हो गया। आने में कर्म कटा, जाने में कटा, दो काम हो गए। जो काम हो गया उसको तो समझा नहीं, उसमें बुद्धि लगा दी, कहते अभी जाओ, फिर कहते लौट आओ। ये भी कोई आदेश है। अब यही बुद्धि दुनियावी लगाकर तुम अपना नुकसान करते रहते हो, समझते तो हो नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा में चलो। नए प्रेमी बहुत आगे, इनको भी सेवा मिल जाए, कुछ इनका भी काम हो जाए। देखो, सेवा के अलावा तुम कुछ कर नहीं सकते हो। न भजन तुम्हारे बस का है, न सत्संग याद रखना तुम्हारे बस का।
तो ये तो कम से कम कर ही सकते हो सेवाएं। ये तो बहुत सरल है, हर व्यक्ति कर सकता है। जब हर व्यक्ति कर सकता तो हर व्यक्ति अपने पाप भी काट सकता। ये लकड़ी नहीं काटते, पाप काटते हो। ये मिट्टी नहीं ढोते, अपने कर्मों का बोझा ढोते हो। तुम इस बात को क्यों नहीं ध्यान में लेते? यहाँ जो भी कराया जाएगा या जो आदेश दिया जाएगा वो तुम्हारे लाभ का है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग चलो, शाम को मिलेंगे सबसे। बार बार ये सब झंझट मत रखा करो। शाम को मैं सबसे मिलता हूँ, सबको प्रसाद देता हूँ। समय कितना भी लग जाए मैं इसका ध्यान नहीं देता हूँ। सबसे मिल के आता हूँ और सबको प्रसाद दे के आता हूँ। प्रसाद भी आपको कहीं नहीं मिलेगा और सबसे कोई मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मिलने वाले को डर है, कहीं गोली न कोई मार दे, कहीं बम न डाल दे, तमाम तरह के मतलब। अब जब किया है तो डर तो है उनको, और जब यहाँ कुछ किए नहीं गया तो डर किस बात का? यही तो पहचान आपको होनी चाहिए। अभी गुरु पूर्णिमा में 1 लाख आदमी, 1 लाख से ऊपर आदमी आया था। मुझे उनसे मिलने में 19 घंटे लगातार बैठना पड़ा। अब आप बैठ सकते हो? कितनी मेहनत होती है। 19 घंटे जब बैठा तब प्रेमी 10 रुपए निकाल के देता। कितनी मेहनत की कमाई है ये ऐसे नहीं बेकार कर दी जाएगी, फेंक दी जाएगी या ऐसो आराम में खर्च कर दी नहीं। मैं शुरू में प्रचार में चलता रहा। अगर प्यास लगती थी तो हैंडपंप से पानी पीता था, लेकिन एक बोतल कभी खरीद के नहीं, आज तक भी नहीं, कभी आज तक एक बोतल खरीद के पानी नहीं पिया। संगत के धन की इतनी चिंता होती है तब ये सब काम आपको दिखाई दे रहा हूं। ऐसे थोड़ी हो गया सब। तुम्हारे एक एक पैसे को बचा के रखा गया और सब तुम्हारे काम में लगा दिया गया। अब जितनी संख्याएं बढ़ रही है, अगर जमीन हो तो कहाँ बैठा लोगे? आप बैठेंगे कहाँ? आप भोजन कहाँ करेंगे? आप साधना कहाँ करेंगे? आप नहाए धोएंगे कहाँ? दिशा मैदान कहाँ जाएंगे? तो जमीन की तो आवश्यकता है। बगैर जमीन के तो कुछ नहीं होगा, और उसी में आपकी सेवा लगाई जाती। अगर कुछ बढ़ा के दे तो जल्दी काम हो जाए। जल्दी काम चाहते हो तो आपको उसके लिए जल्दी करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा तो धीरे धीरे होता रहेगा। मैंने कभी कुछ कहा नहीं आपसे, लेकिन अगर कुछ लोग कहते थे ये व्यवस्था नहीं, ये व्यवस्था नहीं, तो हमने भाई व्यवस्था बगैर धन के नहीं हो सकती। अगर आप सेवा दो तो जल्दी करा दिया जाए, सब व्यवस्था हो जाए, जो तुम चाहते हो सब हो जाएगा। लेकिन अब 10 रुपए में थोड़ी हो जाएगा। दुनिया की महंगाई हो गई, लेकिन दक्षिणा वो 10 रुपए देते, वहां महंगाई नहीं अभी आई। अब सोचिए 10 रुपए में कितना हो जाएगा। तुम तो 10 रुपए में कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये देख रहे हो 10-20 रुपए का ये सब तैयार मिला आपके सामने। तो सेवा के बारे में खुद सोचना चाहिए। तुम यानी व्यवस्था चाहते हो, आराम चाहते हो, तो होगी कैसे? उसके लिए करना पड़ेगा आपको। आप ही करोगे तो आपकी व्यवस्था हो जाएगी। हमें क्या करना? हमें तुम्हारी व्यवस्था में खर्च कर देना जो आप देते हो। मैं तो अपने पास रखता नहीं, मैंने आज तक गिना भी नहीं। देखो सबसे बड़ी बात, आज तक मैंने नहीं गिना। इन्हीं लोगों से गिनवाता हूं, यही रखते हैं। इनके अंदर ये ना हो कि बाबा जी करोड़ रुपए तो नहीं ले लिए। अगर इनसे गिनवाते हैं भी शंका करते, तो इन्हीं से गिनवाता हूं, इन्हीं रखवाता हूं, लेकिन खर्च अपने हिसाब से करता हूं। उसमें कोई छूट नहीं है, वो बर्बाद नहीं होने देंगे। आवश्यकता अनुसार जहां जरूरत है उसी में आपका खर्च हो रहा, और वो जरूरत आपकी पूरी करने की, और किसी मद में नहीं खर्च होता, तो आपकी व्यवस्था के लिए खर्च। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक बार शुरू में ऐसे हुआ था। मीडिया कहती थी बाबा जी पैसा कहाँ से लाते, इतने आश्रम ये वो सब। पहली बार मैंने गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में मिस में किया था।
5-6 लाख की भीड़ थी। तो जब सत्संग हो रहा था, सत्संग समापन में आया, तो मैंने प्रेमियों से कहा कि भाई ये हमारी बैंक देखना चाहते, इनको बता दो, इनको बैंक बता दो जरा। अरे कोई मतलब कोई 100 रुपये, कोई 10 रुपये, कोई 1000 रुपये सब फेंकने लगे। तो 1 घंटे में तो सब नोट गिर पाया, बिल्कुल बरसात जैसे हो रही। ये देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुए, नहीं तो कुछ कहा है नहीं, ये अपने आप प्रेमी फेंक रहे। हमने वो फेंक नहीं, वो आपको अपनी बैंक दिखा रहे कि बैंक क्या है। और जब 4 बोरा नोट इकट्ठा हुआ, हमने कहा ये बैंक है, नोट करो उसको, नोट करो, सब बताना पूरे देश को कि बाबा जी की ये बैंक है। अरे कहना भाई ये तो श्रद्धा लोगों की है, हमने ये श्रद्धा सेवा बैंक है, ये वो दूसरी बैंक नहीं है। लोगों की समझ में आ गया सब। तब से अतपथकार कुछ नहीं बोलता, क्या उनको मालूम है इनके पास इतने लोग हैं, अगर ये 10-10 रुपये तो 10 लाख आ जाएगी 1 मिनट में। वहां तो 1 सेकंड में 10 लाख आ जाएगा, और 100 रुपये देंगे तो 100 करोड़ आ जाएगा। कहा वहां तो कोई चीज असंभव नहीं। हमने हाँ यही है, प्रेम में, श्रद्धा में, सेवा भाव में कोई चीज असंभव नहीं है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जबरदस्ती में कुछ नहीं होगा। तुमने कहा मैं भीख नहीं मांगता हूं, मैं सेवा की बात करता हूं, सेवा का अर्थ बताता हूं, सेवा का लाभ देता हूं। तो प्रेमियों की जो इच्छा होती है वो अपनी स्थिति के अनुसार खुद ही करते हैं, हमें कहने नहीं पड़ता। तो ऐसे आपका ही काम हो गया, और आगे भी ऐसे काम होते रहेंगे। जय गुरुदेव। गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा को, मौसम अच्छा है, प्रकृति भी आपके साथ है कि चलो ये लोग आए हैं तो सेवा करने कुछ, तो इनको बता दो कहाँ कहाँ सेवा होनी है, जानकारी दे दो, और जो जाने वाले हैं वो आ जाए, मैं उनसे मिल लूंगा और प्रसाद दे दूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ध्यान दें आज की सेवा। आप लोग जो प्रेमी जिन सेवाओं में लगे थे, कल लगे थे, उनकी सेवा